नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आपके लोगों की टिप्स तो रहती है। टिप्स भी छोटी रहती है जो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का राशिफल और जानेंगे आज के टिप्स के बारे में। लेकिन इसके पहले हम जान लें आज का पंचांग। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध है, चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20/25/51। दिनांक की बात करते हैं तो आज 7 मई 2025 और बुधवार का दिन है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है जो 10:22 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। योग जो है व्याघात रहेगा जो जो रात्रि में 3 बजे तक रहेगा, यानी 03 यानी 12:03 तक आज रात में व्याघात योग है। इसके बाद हर्षण योग का प्रारंभ होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज रहेगा 18:07 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। करण आज गर है 10:22 तक। इसके बाद वणिज करण है 23:24 तक और इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ है। आज की राशि सिंह है जो रात्रि में 12:58 तक रहेगी। इसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी आज जो जातक जन्म ले रहे हैं रात्रि में 12:58 तक, उन बच्चों का नामकरण आपको रखना होगा सिंह राशि यानी मट अक्षरों पे। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण आएगा कन्या राशि यानी पठाण अक्षरों पर। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब चलिए हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत हम पहले करते हैं मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा मानसिक चिंता, थोड़ी टेंशन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे हैं, समय भी अच्छा है। जल्दबाजी का कोई काम नहीं करना है। कोई कर्ज अगर मिल रहा है तो कर्ज नहीं लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पुरानी बीमारी में राहत मिलती नहीं दिख रही है। शादी संबंध की बातें जरूर आए। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दिया जलाइए और ओम होम जुम शाह मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा है। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि कछग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा अभ्यास हेतु आपको बाहर जाने का योग बन रहा है, यानी विदेश यात्रा हो सकती है। संतान को लेके थोड़ा आप दूषित माने तकलीफ में हो ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन आपके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाकर एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। थोड़ा खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, चाहे खर्च वाहन के पीछे हो सकता है, मकान जमीन के पीछे भी हो सकता है, थोड़ा बीमारी के पीछे भी होने की संभावना दिखा रहा है। लेकिन गलत लोगों से जरा दूर रहिएगा। कर्ज बने वहां तक कम लीजिएगा। खास तौर पर शादी संबंध की बातें अवश्य बनेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक परिताप आपको भी मिलता हुआ दिखाई देता है और खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। जिनको आपने अपना समझा था वहीं से छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास होने की संभावना बिल्कुल बन रही है। गलत साहस से दूर रहिएगा और गलत कोई काम आ गया तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको लाभान्वित होने की संभावना बन रही है, यानी आपको जहां भी काम कर रहे हैं वहां से कुछ लाभ ज्यादा मिले ऐसा लिख रहा है। कामकाज में थोड़ी नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने की संभावना है। खास तौर में कोर्ट कचहरी अगर चल रही है तो वहां भी समझौता होने की पूर्ण संभावना बन रही है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया है। यात्रा भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे बनेंगे, वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं और नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फलदायी निकलेगी, यानी विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी सुंदर दिखाई देती है। कामकाज की भी सफलता मिल रही है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन भी बन रहा है और अपॉर्चुनिटी नई आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में सफलता जरूर मिल रही है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप किसी भी एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। आपके व्यापार या वाणिज्य में सफलता मिल रही है। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है और काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल कूड़ा और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए काम की शुरुआत भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ आपको आती हुई दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण नाजायज खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। किसी गलत आदमी से संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। मकान या जमीन या वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपा जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। गलत लोग बहुत मिलेंगे लेकिन उनसे जरा दूर रहना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। खास तौर पर लव प्रॉब्लम आने वाला दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आपको आज देवी माँ के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। थोड़ा मानसिक परिताप या परेशानी आपको बन रही है। लंबी बीमारी यानी पुरानी बीमारी में कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। संतान को लेके आप थोड़ा परेशान भी दिखाई देते हैं। शादी संबंधी की बातें बन सकती हैं। खास तौर पर जमीन मकान का भी प्रश्न सॉल्व हो सकता है। क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहे। चलो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल।
अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी प्रश्न आते रहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, हमें याद नहीं रहता। बच्चों के प्रश्न खास होते हैं। कैरियर टेस्ट में हम जाते हैं लेकिन वहां हमें सफलता नहीं मिल पाती। कभी कभी अपने घर में बच्चे पेपर देते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स डोलेट करते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो उनका मन कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है और वो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो क्या करना चाहिए? तो आज उसी का मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दर्शक मित्रों, इसमें एक तो सरस्वत्याष्टक का एक मंत्र होता है, उसका एक स्तोत्र आप पाठ करा करिए तो उससे बहुत अच्छी याददाश्त आ जाती है। दूसरे नंबर में कंपटीशन टेस्ट वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो हर एक जगह आपको विजय की अगर अपेक्षा रखते हो तो ये मैं छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं। चांदी की गिलास या कटोरी ले लेना है, उसी में थोड़ी सी केसर और दूध थोड़ा सा डाल के, थोड़ी सी मिश्री डाल के रख देना है। भगवान को यानी माता सरस्वती का फोटो होना चाहिए, वहां पर आप ये भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको मंत्र जप करना होगा, ओम गण गणपतये नमः। गण गणपतये नमः की एक माला और ओम ह्रीम सोम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र की एक माला। इस तरह से दोनों मंत्रों की एक एक माला करके उसी दूध पे फूंक लगा के आपको पी लेना है। बस यह निरंतर का प्रयोग करते रहिए। देखिए आप कंपटीशन टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में अपना नंबर किस तरह से प्राप्त करते हैं। अनुभूत और बहुत सही प्रयोग है, कोई गलत बात इसमें नहीं है, बहुत सही प्रयोग। इसलिए आपको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता तब भी यह प्रयोग कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मान लीजिए कि एक ही कटोरी चांदी की है तो उसको साफ करके दूसरे व्यक्ति दूसरी कटोरी रख सकते हैं, उसी में दूध भर के। यानी जो 3 बच्चे हैं तो वो भी इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।